हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। अब तक हमने जो है फर्स्ट चैप्टर कर लिया है केमिकल इक्वेशंस का, सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट का। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, सो टेक इट very seriously and do well. As you know students, in our 9th class you learn about the various elements present in the periodic table, and simply you can say there are 118 elements in the periodic table. There are the 118 elements in the periodic table, and out of these elements 92 elements are natural. 92 elements जो हैं वो क्या हैं, आपके नेचुरल हैं, और जो बाकी के रेस्ट हैं वो सारे जो है ह्यूमन मेड हैं, सिंथेसाइज हैं, इस तरह से हैं। फर्दर आपने क्या किया है कि ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। दैट कैटेगरीज आर मेटल एंड नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज़ द मेटलॉइड। फर्दर 2 एलिमेंट्स हैं वो आपके डिवाइड किए गए हैं मेटल में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड में। तो इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द मेटल एंड नॉन मेटल, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज 2 टर्म्स। तो किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने का, ग्रुपिंग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे उनको हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज़ विच इज़ मेजर्ड और डिपेंड्स ऑन द आउटर अपीयरेंस, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं जिसके बिहाफ पे आप मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आपने करना है। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लेते हैं मेटल्स की। नहीं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि मेटल अपने प्योर स्टेट में जो है उसका शाइनिंग सरफेस होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जब कोई भी मेटल्स है तो उसको कह सकते हो मेटल हैज़ मेटालिक लस्टर। मेटल के पास क्या होता है, मेटालिक लस्टर। लस्टर का मतलब जो मेटल होता है वो शाइन करता है, उसमें एक चमक होती है। कोई भी आप मेटल ले लो, गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, आयरन ले लिया, दीज आर द मेटल, और इनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, बिल्कुल शाइनिंग सरफेस होता है, चमकदार होता है। अगर आप उसको काफ़ी देर तक अगर ध्यान से अगर देखो तो उसमें आपकी इमेज भी जैसा उसकी लस्टर जो है, रिफ्लेक्शन जो है वो शो होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड। हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि सारी मेटल्स हार्ड होती हैं, बट जनरली जो है मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी हार्ड होती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो उनकी हार्डनेस हो वो सारी क्या हो, एक जैसी हो। कुछ थोड़ी कम हार्ड होंगी, कुछ ज़्यादा भी हार्ड होती हैं। आगे इसके हम एक्सेप्शंस भी करेंगे कि कुछ मेटल जो है वो सॉफ्ट भी होती है, बट जनरली अगर हम बात करते हैं तो दे आर हार्ड। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई भी मेटल है और उसको आप हैमर के साथ क्या करो, वीट करो, तो वीट करने के बाद आप इसको थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। तो जो मेटल होती है उसका हम क्या बना लेते हैं, थिन शीट। तो जो मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है जिससे हम इसको थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नोन एज द मैलिएबिलिटी। मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट्स व्हेन बीटन विथ हैमर। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं। एंड गोल्ड एंड सिल्वर इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर आपकी जो है 2 मेटल्स ऐसी हैं जो आपकी मोस्ट मैलिएबल मेटल है। ये आपका जो सिंबल है AU, ये आपका गोल्ड का सिंबल होता है और मैं सिंबल ही यूज़ करूँगी, और जो AZ होता है वो आपका जो है वो सिल्वर का सिंबल होता है। एंड गोल्ड एंड सिल्वर इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। Your fourth property is metal can also be converted into the thin wires. अब जो थिन शीट्स की बात करी है उसको आप जो मेटल्स होती हैं उनको थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और ये थिन वायर्स में जो कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी, कि ये डक्टाइल होती हैं, थिन वायर्स के फॉर्म में ड्रॉन की जाती हैं। सबसे मोस्ट डक्टाइल जो आपकी मेटल है दैट इज़ द गोल्ड। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, जो गोल्ड है वो आपका मोस्ट डक्टाइल मेटल है।
इवन कि अगर आपने वहाँ पे 1 ग्राम गोल्ड लिया है, आपने क्या लिया है, 1 ग्राम गोल्ड लिया है, तो उस 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लेंथ वाली एक वायर जो है वो बना सकते हो। जो आपकी गोल्ड है उसकी डक्टिलिटी जो है वो आपकी इतनी ज़्यादा है। तो ये जो मेटल्स होती हैं, जो ये मेलिएबल होती हैं, जो ये डक्टाइल्स होती हैं, इस वजह से हम मेटल्स के डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बनाते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं, और जो है बाल्की ज्वेलरीज वगैरह भी हम इससे बनाते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, शेप के जो आर्टिकल्स होते हैं हम मेटल से यहाँ पे जो है वो बनाते हैं। उसके अलावा होता है कि मेटल्स का हम यूज़ करते हैं कुकिंग वेसल बनाने में। या आप सबको पता है कि मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल। कुकिंग वेसल की हम बात करते हैं कि जैसे आपके जो घरों में जो भी कुकिंग वेसल्स यूज़ होते हैं उनका जो यूज़ है वो कैसे है। जैसे कुकर हो गया, एल्युमिनियम का बना होता है, तो वाई दीज मेटल्स आर यूज इन द मेकिंग कुकिंग वेसल। तो इसका सबसे अच्छा मतलब अगर आप एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल भी देखो कि एक एक्टिविटी के थ्रू करके देखो कि सपोज करो आप यहाँ पे एक मेटल की रॉड लेते हो। एक्टिविटी आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी। एक मेटल की रॉड लेते हो और उस मेटल की रॉड को आप एक स्टैंड के साथ क्या करते हो, फिक्स करते हो। मैंने यहाँ एक स्टैंड लिया, स्टैंड के साथ क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या लगाया, वैक्स लगाया। ये जो मैंने यहाँ पे लगाया, ये क्या लगाया, वैक्स जो मोम होती है। और इस वैक्स के साथ मैंने यहाँ पे कुछ आयरन की जो नेल हैं, लोहे की जो कील्स हैं, वो क्या कर दी, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दी। ठीक है। अब सेकेंडली मैंने क्या किया कि जो ये वाला एंड है, यहाँ से मैंने जो है वो मेटल की जो ये आपका क्या था, मेटल वायर था। ठीक है। इस मेटल वायर को हीट देने स्टार्ट करी। तो जब मैंने यहाँ पे हीट देने स्टार्ट करी तो ये जो आपकी वैक्स है ये मेल्ट करने लगी और जो आयरन की नेल है वो क्या कर गई, ड्रॉप कर गई। आयरन की नेल जो है वो नीचे गिर गई। इससे ये पता चलता है कि जो हीट मैंने यहाँ पे दी वो हीट यहाँ से होते होते जो है यहाँ तक आई और यहाँ पूरा एंड गर्म हो गया। जैसे कि आप घरों में कुछ भी कर रहे होते हैं, अगर आपने कोई भी मेटल की रॉड ली होती है और उसका एक एंड आप जो है गर्म जगह पे रखते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पूरा का पूरा जो है वो आपका गर्म हो जाता है। तो इस चीज़ को हम जो ये जो आपका प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब कि जहाँ से जो हीट है वो उसको या कोई भी चीज़ का जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वी कैन से मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से हम इनका जो यूज़ होते हैं वो कुकिंग वेसल बनाने के लिए जो है वो हम करते हैं। एंड इसके साथ ही साथ इनका जो होता है हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें वो आपकी जो मेटल होती है वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाती है। ऐसा टेम्परेचर होता है तो अगर आप मेटल को हीट कर रहे हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है तो ईजिली वो मेल्ट नहीं होगा। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से जो है वो हीट को कंडक्ट करेगा, हीट को ट्रांसफ़र करेगा और कुकिंग करने में जो है वो हेल्पफुल होगा। तो हीट का जो बेस्ट कंडक्टर है वो क्या है, सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर का सिंबल मैंने आपको बताया था Ag और कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। तो ये आपके क्या है, बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो आपका यहाँ पे जो सिल्वर है और जो कॉपर है वो आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे आपका लेड हो गया, मरकरी हो गया। Pv जो है वो किसका सिंबल है, वो लेड का है। और जो Hg है वो Hg जो है वो मरकरी, जिसको आप पारा बोलते हो। तो ये कंपैरेटिवली जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर कह लो इनको, या आप इसको बैड कंडक्टर तो नहीं कहेंगे, इसको हम पुअर कंडक्टर ही कहेंगे। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के एज़ कम्पेयर टू सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है जो मेटल्स होती हैं दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये हीट को ट्रांसफ़र करती है तो ये बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका भी कंडक्ट करती हैं। आप देखते हो कि जो आपकी वायर्स होती हैं मोटी मोटी बाहर लगी हुई हैं, लाइंस जो होती हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी की, वो किसकी होती हैं, एल्युमिनियम वायर होती है। सारी की सारी वायर किसकी होती है, एल्युमिनियम वायर। और एल्युमिनियम क्या है, मेटल्स है। घरों के अंदर आप जो देखते हो जितने भी हाउस के अंदर सर्किट है वहाँ पे जो वायर होती है वो किसकी होती है, कॉपर वायर क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होता है तो वो सिल्वर है।
सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर है। ऑल्दो हम एल्युमिनियम यूज़ करते हैं बिकॉज हमें सिल्वर जो होता है बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली पड़ जाता है। जो घरों के अंदर आपकी वायर्स लगी हुई होती हैं, तो उन वायर्स अंदर कॉपर की वायर होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। तो जो वायर्स होती हैं, उस वायर्स के ऊपर जो ऐसी कवरिंग होती है वो एक प्लास्टिक लाइक मटेरियल की होती है, जिसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता है। दिस वायर कवरिंग इज ए प्लास्टिक लाइक मटेरियल। प्लास्टिक लाइक मटेरियल्स होती हैं जिनकी वो कवरिंग होती है, एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। ये हमें जो है किसी भी तरह का जो करंट का शॉक होता है, उस इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है बनी होती है पीवीसी की। ये पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड। इसके जो आपकी कॉपर्स की वायर होती हैं वो इससे जो है वो कवर होती हैं, जिसकी वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिकल शॉक होता है वो आपका जो है वो नहीं लगता है। ठीक है। उसके अलावा मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, आप कोई भी मेटल लो, मेटल को हैमरिंग करो, हैमर से करो, तो वहाँ पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो ये मेटल की टेंडेंसी होती है कि जो किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करती हैं तो वो साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज द सोनोरस। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर बिकॉज दे प्रोड्यूस साउंड। तो इस तरह से जो स्कूल बेल्स होती हैं, स्कूल बेल को आप जो देखते हो कि वो किसकी होती हैं, मेटल की बनी होती हैं, और उस पर हम वुडन हैमर के साथ स्ट्राइक करते हैं, एक हार्ड सरफेस से करते हैं, तो वो क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। दैट्स वाई मेटल आर सोनोरस। तो ये हमने आपको मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। एक बार हम रीकैप करेंगे फटाफट। मेटल्स हैज़ मेटेलिक लस्टर, मेटल्स आर जनरली हार्ड, दे आर malleable, they are ductile, they are good conductor of heat, they are metals are the good conductor of electricity, हीट को भी कंडक्ट करती हैं, साथ में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, एंड दे आर सोनोरस, साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ द सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर एंड कॉपर। मोस्ट मेलिएबल जो आपकी मेटल होती है वो आपकी कौन सी होती है, गोल्ड एंड सिल्वर। मोस्ट डक्टाइल मेटल्स आपकी क्या है, गोल्ड है। फुल फॉर्म क्या है पीबीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक प्लास्टिक लाइक कवरिंग होती है जो यूज़ होती है इलेक्ट्रिकल वायर की कोटिंग में, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो हमने किया, ये आपकी सारी क्या है, जो मेटल्स हैं उनकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ये प्रॉपर्टी जिसके अंदर होंगी उनको हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स कह सकते हैं। अब सेकेंड हमारे पास क्या आती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मेटल्स जनरली हार्ड होती हैं और वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे जो है मेटल्स की कंपैरिजन में जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं। नॉन मेटल्स आपकी जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारी आपकी क्या हैं, यही नहीं इसके अलावा और भी हैं जो होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं, आपकी जो नॉन मेटल्स होती हैं, ये आपकी जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं जनरली या तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं या फिर वो किस में एग्जिस्ट करती हैं, गैस फॉर्म में। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आपकी एक मेटल है ब्रोमीन, इसको हम क्या ब्रोमीन लिखते हैं, ऐसे ब्रोमाइन भी कुछ लोग इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, बट मैं आपको कहूँगी कि ब्रोमीन इज़ अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो आपकी एक नॉन मेटल है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अकेली ऐसी नॉन मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। किसमें है, लिक्विड स्टेट में। बाकी की जो सारी मेटल्स हैं वो सॉलिड में है या फिर गैस फॉर्म में है। एक आपकी जो ब्रोमीन है वो एक क्या है, लिक्विड स्टेट में है। सेकेंडली बात करेंगे, जितनी भी आपकी नॉन मेटल्स होती हैं उनमें मेटालिक क्लस्टर नहीं होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि नॉन मेटल्स, जितनी भी आपकी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल डू नॉट हैव मेटालिक क्लस्टर। इनके पास जो मेटल के जैसे चमक होती है, शाइनिंग होती है, वो मेटालिक क्लस्टर प्रेजेंट नहीं होता। बट आयोडीन, जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हो, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है
जिसके पास आपका क्या होता है मेटालिक लस्टर। ये सारी एक्सेप्शंस हैं और मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो एक्सेप्शन से ही बनते हैं कि नेम द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज़ द ब्रोमीन। नेम द नॉन मेटल विच हैज़ मेटालिक लस्टर लाइक मेटल, दैट इज़ द आयोडीन। तो आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके पास मेटल जैसी चमक है, शाइनिंग है, वो शाइनिंग प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपने मेटल में पढ़ी हैं, जैसे कि वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, तो ऐसी कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल के अंदर जो है वो नहीं पाई जाती है। तो मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करवाई। अब इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने किया है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि एक्सेप्शन जो आपकी एक्सेप्शंस हैं वो आपकी क्या हैं कि जो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्या वो सारी मेटल्स या सारी नॉन मेटल्स अगर उसको फॉलो करें तो वो तो आइडियल होती हैं, अगर नहीं फॉलो करती हैं तो वो उसमें आइडियल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, एक्सेप्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले एक्सेप्शंस ये है कि हम ये बात करते हैं कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स जो होती हैं वो जनरली सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, बट मरकरी जो है आपकी एक ऐसी मेटल्स है जो किस में होती है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जिन बच्चों ने जो है अभी हिंदी मीडियम से चेंज किया हुआ है बेटा, मैं उनको बताना चाहूँगी कि मरकरी को हम पारा भी बोलते हैं। तो आप कह सकते हो ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सारी की सारी जो आपकी मेटल्स होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और जो है वो आपकी सॉलिड फॉर्म में होती हैं, लेकिन जो मरकरी है वो एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सेकेंडली हम बोलते हैं कि हमारे पास जो मेटल होता है, मेटल के पास जो होता है वो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अभी मैंने इसको पीछे भी आपको करवाया था कि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है कि ऐसी कौन सी मेटल हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। वो कौन सी मेटल हैं, तो वो आपकी हैं गैलियम एंड सीज़ियम। मैं सिंबल लिख रही हूँ बेटा, आप सभी ये सिंबल जो है एलिमेंट्स के जो है धीरे धीरे करके थोड़ा सा लर्न करो। तो Ga किसका सिंबल है, गैलियम का, और Cs जो सिंबल है वो आपका किसका है, सीज़ियम का। तो जो आपकी मेटल्स हैं, जो गैलियम है और सीज़ियम है, ये कैसी होती हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये लो मेल्टिंग पॉइंट्स मेटल्स होती हैं। इवन दैट कि अगर आप इनको अपने पाम में रखते हो, पाम का मतलब अपनी हथेली में रखते हो, तो ये जो आपकी क्या कर जाती हैं, ये मेल्ट कर जाती हैं। ओके, तो ये आपकी एक्सेप्शंस हैं मेटल के अंदर। जनरली मैंने आपको बता दिया है कि जो आयोडीन होती है वो एक ऐसी नॉन मेटल्स है जिसके पास क्या होता है, मेटालिक लस्टर होता है। जनरली जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं उनमें मेटालिक लस्टर नहीं होता है, तो ये भी आपका एक एक्सेप्शन है कि जो आयोडीन है उसके पास क्या है, मेटालिक लस्टर है। एक एक्सेप्शन ये भी है कि जो ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो क्या है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। बाकी की जितनी नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं या फिर क्या है, गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्शन है आपका कि जो कार्बन है, कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि कार्बन होता है, कार्बन का जो है वो डायमंड भी बनता है, कार्बन का जो है वो क्या बनता है, ग्रेफाइट भी बनता है। तो जब कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो जो डिफरेंट उसके फॉर्म्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। क्योंकि ये सारे जो हैं, चाहे डायमंड है चाहे ग्रेफाइट है, वो कार्बन के बने हुए हैं, तो इस वजह से जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो रिएक्टिविटी होती है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो क्या होती हैं, इनकी सेम होती हैं, लेकिन बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आपकी जो आउटर अपीयरेंस पे या उससे रिलेटेड होती हैं, वो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो नॉन मेटल है, वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। एक आपका डायमंड हो गया और एक क्या है, ग्रेफाइट हो गया। कार्बन का जो एक ये वाला एलोट्रोप है, डायमंड है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। पूरे सबसे ज़्यादा जो हार्ड सब्सटेंस अगर कोई है वर्ल्ड में नोन तो वो आपका क्या है, डायमंड है। इसके अलावा जो आपका डायमंड है उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक तो आपका जो डायमंड है, डायमंड जो है वो किसका बना हुआ है, कार्बन का एलोट्रोप है।
अभी मैंने आपको एलोट्रॉप बताया कि जब कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिससे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप। तो डायमंड जो है एलोट्रॉप है, ये आपका क्या है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, कि बहुत ज़्यादा जो डायमंड होता है वो आपका क्या होता है, हार्ड होता है। आप ग्लासेस को कट करने में भी जो है डायमंड का यूज़ करते हो। दूसरा जो डायमंड होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसका, इसको आप इजीली जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट जो होता है और साथ में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी जो है जब इसको वो भी बहुत हाई होता है। अब मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट तो बता दिया था, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताया था। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का एक आपका वेपर प्रेशर होता है वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और जो आपका सब्सटेंस होता है वो बॉयल करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ओके, उसके बाद ये तो डायमंड था, वो जो कार्बन का फर्स्ट एलोट्रॉप था। अभी मैंने यहाँ पे आपको एक सेकेंड एलोट्रॉप भी बताया है, ग्रेफाइट। एक्चुअल में ग्रेफाइट क्या होता है, आप सभी ने जो है बेटा वो ग्रेफाइट देखा हुआ है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एलोट्रॉप है और जो आपकी पेंसिल होती है उसके अंदर जो लेड होती है, जो पेंसिल की लेड होती है, वो पेंसिल की जो लीड होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कि एक कार्बन का एलोट्रॉप है। एंड ये जो आपका ग्रेफाइट है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे जो जनरली नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है, नेम द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा एलोट्रोप है जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर है। फिर ये हमने यहाँ पे 5 एक्सेप्शंस करी हुई हैं। जो हमारी 6 एक्सेप्शंस है वो हम ये बोलते हैं कि जो आपकी मेटल्स हैं, वो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट किया था कि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। लेकिन आपकी कुछ मेटल्स होती हैं, सम मेटल्स आर सॉफ्ट, और इतनी सॉफ्ट होती हैं कि दे कैन कट विद नाइफ, दे कैन कट विद नाइफ। आप उनको चाकू के साथ जो है वो काट सकते हो। वो आपकी क्या कौन सी वाली मेटल्स होती हैं, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल्स आपकी कौन सी हैं, सोडियम हो गया, सोडियम का सिंबल Na हो गया, लिथियम हो गया, Li हो गया, पोटेशियम। सोडियम Na किसका सिंबल है आपका, सोडियम का, ऐसे आपने 9th क्लास में किया हुआ है ये। Li जो है वो लिथियम का सिंबल है, एंड K किसका सिंबल है, K आपका पोटेशियम का सिंबल है। तो ये इतनी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं कि आप इनको जो है नाइफ के साथ जो है वो काट सकते हो। इनकी अगर ये सॉफ्ट हैं तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी भी इनकी क्या होती है, लो होती है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे होता है। ये एक्सेप्शंस हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस बताई हैं। एक्सेप्शन का मतलब जो कमियाँ हैं कि जो आपको ट्रू, जो आपको एक रेफरेंस बताया जा रहा है उससे जो डिफरेंट आ रही हैं, तो ये एक्सेप्शंस आपने ध्यान रखनी है। कि जैसे आपको फर्स्ट थिंग बताई गई थी कि जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, बट मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सभी मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट सीजियम और गैलियम एक ऐसी मेटल्स हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। जितनी भी आपकी नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड और गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती, पर एक्सेप्शनल जो है ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मेटल्स के पास मेटालिक क्लस्टर नहीं होता, पर एक्सेप्शनली आयोडीन के पास जो होता है वो मेटालिक क्लस्टर होता है आपका। एंड कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, नॉन मेटल है, डायमंड और ग्रेफाइट, जिसमें डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और ग्रेफाइट हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, बट ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी कि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली हार्ड होती हैं, बट कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आप इनको जो ईजिली है वो नाइफ के साथ जो है वो कट कर सकते हो। नाइफ के साथ अगर कट करोगे तो बहुत आसानी से ये आपकी कट हो जाएंगी। देन स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे पूछ लेना, किसी भी मोड से पूछ सकते हो आप, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, पर्सनल भी पूछ सकते हो। तो मैं आप सबसे यही मतलब आस है मेरी कि आप उसको बहुत अच्छे से करोगे, और क्योंकि ये जो चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी आती हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है वीडियो का आपको साथ के साथ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।